हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज हम लोग अपने मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर थर्ड हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है पीछे। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे वो पिछले वीडियोज़ को जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेटेस्ट टॉपिक को। तो आप लोग को थंबनेल में भी दिख रहा होगा। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका जानेंगे स्वरूप कि हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या देखिए समझते जाइएगा सारे बच्चे। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था बहुपद, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसका स्वरूप ये था हमारा। ठीक है, पढ़ा था ना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वीडियो वो जाकर देख लीजिए, ये था हमारा बहुपद का स्वरूप। अब हमारा यहाँ पे आ गया, ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्वरूप। तो ये देखिए क्या है इसका स्वरूप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है ना। अब देखिए इस टॉपिक को एकदम अच्छे से बेसिक हमारा अगर क्लियर रहेगा तो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और हमारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होगा। देखिए हम कहने का अर्थ यहाँ पे ये हो गया, टॉपिक में ही लिखा है देखिए दो चर। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इधर साइड में लिख दिया है दो चर का मतलब एक्स और वाई। मतलब इस पूरे टॉपिक में हमारा एक्स और वाई दोनों रहना चाहिए, तभी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब जैसे हमारा देखिए ये था, हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था बहुपद के बारे में। तो इसका स्वरूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी यहाँ बी एक्स होगा, प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है, चर हमारा सिर्फ एक्स दिख रहा है ये वाला। देखिए तो चर हमारा क्या है, एक्स, यानी कि यहाँ पे कितने चर हैं, एक चर। और इस चैप्टर में देखिए हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब हमेशा हमें समीकरण में एक्स और वाई दोनों दिया हुआ रहेगा। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो स्वरूप होगा वो किस प्रकार से होगा, वो देखिए होगा, देखिए हमने पढ़ा अभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे ए क्या हो जाएगा जी, तो ए होगा एक्स का गुणक। ये देखिए एक्स के साथ जो गुना है वो ए कहलाएगा। फिर देखिए बी क्या कहलाएगा, जो बाई के साथ गुना होगा बाई का गुणांक कहलाएगा बी। और सी हमारा अचर पद, अचर पद मतलब 1 2 3 4 अंक वाला। ठीक है, अब समझिए आप लोग, देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, उदाहरण से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। देखिए हमने उदाहरण को रखा है फर्स्ट नंबर कि अगर आपके सामने समीकरण रहे 2x प्लस 3y बराबर 12, तो हमारा यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा, ए हमने क्या पढ़ा ऊपर, ए हो जाएगा x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, तो हमारा ये कितना हो गया 2। उसी तरह से b क्या हो जाएगा 3, क्योंकि b हमने पढ़ा बाई का गुणांक, तो बाई का गुणांक क्या है जी 3। और c हमारा अचर पद, अचर पद ये 12 होगा, या चार पद इधर भी लाएंगे तो -12 भी कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, जब भी हम लोग इस चैप्टर में बनाएंगे क्वेश्चन वगैरह को, तो हमारा जो चैप्टर है वो हमेशा दो समीकरण से हल होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने अभी ऊपर ये पढ़ा, हमने पढ़ा ये 2x प्लस 3y, तो आपको इस तरह से अगर दे दे 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, तो हमें अगर इसमें कह दे कि आप x और y का मान निकालिए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। हमें एक और समीकरण मान लीजिए कुछ और रही है 3x प्लस 5y बराबर 10, इस तरह से देना जरूरी है। मतलब इसमें दो समीकरण जो है वो हमारा जरूरी है, तभी हम इसके हल को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए होगा किस रूप का, तो वो इस रूप का होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे दो बार इसको मानेंगे। जैसे देखिए हमने क्या माना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो वही चीज़, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर वाले में 1 दिया है, नीचे वाले में सारे में 2 दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ये हमारे पहले समीकरण का रूप है। ठीक है, और ये हमारे दूसरे समीकरण का रूप है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से, ये है क्या रियल में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन एकदम इजी चीज़ है जी। देखिए समझिएगा आप सभी बच्चे। मान लीजिए आपके सामने एक उदाहरण दिया है, एक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा।
तो इसमें हमारा जो ये क्या है, 2 क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए हम लोगों का होता है एक्स का गुणांक, और ये होता है बाई में के साथ जो गुणांक होता है वो बी कहलाता है, और अचर पद हमारा सी कहलाता है। तो ये हम लोगों ने A1 B1 C1 इसको इसीलिए लिखा क्योंकि ये हमारे समीकरण फर्स्ट का सारा कुछ है ना। मान लीजिए एक और समीकरण हमें दिया रहे 2x प्लस 6y बराबर 12, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर पढ़े कि जब तक 2 समीकरण हमें दिया नहीं रहेगा हम लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें हमारा है 2x प्लस 6y प्लस 12, ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमारा यहाँ पर ये दूसरा वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ जो गुना होता है वो a कहलाता है। तो a क्या कहलाएगा, ये तो A1 हमने ऊपर ही मान लिया, तो इसको हम लोगों ने A2 मान लिया, इसको हम लोगों ने B2 मान लिया, इसको हम लोगों ने C2 मान लिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ से हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम लोगों का A1 हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा 3 और C1 हो जाएगा 12, और समीकरण 2 से हमारा यहाँ पे हो जाएगा A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 6 और ये C2 हो जाएगा 12। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा आगे, तो हम लोग जब क्वेश्चन में आएंगे तो ये सारा टॉपिक हमारा जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग इसके और अगले बेसिक को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमेशा जो है बस एक बात दिमाग में रखना है कि इसका स्वरूप याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें हमेशा 2 चर होंगे x तथा y। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और इसका बेसिक को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब इसका देखिए ग्राफीय रूप कैसा होगा। ठीक है, तो ग्राफीय रूप में जानेंगे, देखिए सबसे पहला हम लोग जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अगर इसकी जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करेगी ग्राफ में, ठीक है, आप समझेंगे इसको जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तब। जैसे हम लोग का इस तरह से ग्राफ होता है ना, इस तरह से, तो इसमें जब हमारा ये समीकरण का ग्राफ जो बनेगा वो अगर इस तरह से क्रॉस करेगा, ठीक है, अगर इस तरह से क्रॉस करेगा मतलब कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है, देखिए ये इधर से एक इधर से प्रतिच्छेद करेगा, तो इसमें जो है केवल एक हल होगा। इस पूरे ग्राफ का जो है क्या होगा, एक हल होगा, क्योंकि ग्राफ केवल एक बिंदु पर काट रही है। क्योंकि देखिए जब प्रतिच्छेद करेगा इस तरह से कोई भी 2 लाइन, तो कितना बिंदु उत्पन्न होगा, एक ही ना उत्पन्न होगा इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अभी फिलहाल ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आप समझते जाइएगा, फिर हम लोग जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये सब हमारा टोटल जो है क्लियर हो जाएगा। बस अभी याद रखना है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो वहाँ पे केवल एक बिंदु उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि केवल एक हल होगा। ये देखिए केवल एक हल होगा क्योंकि ग्राफ केवल एक बिंदु पर काट रही है, इसमें एक बिंदु पर काट रही है ना, और या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को भी हम लोग इसी के रूप में जानते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा, देखिए इसी में समांतर रेखा, कि जब हमारा ग्राफ जो है इस तरह से, देखिए समझिएगा, जब हम लोग इस तरह से, ये हम ग्राफ हमारा होता है, जब कोई लाइन इस तरह से आ जाए और इस तरह से आ जाए, मतलब ये दूसरा, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, समांतर, मतलब बीच का अंतर जो है वो समान आ जाए, इस तरह से दोनों रेखा आ जाए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों जो लाइन है वो कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा, तो कट नहीं करेगा तो बिंदु भी उत्पन्न नहीं होगा ना, तो बिंदु ही जब उत्पन्न नहीं होगा तो इसमें एक भी हल इसका नहीं होगा। और जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर प्रतिच्छेदी होगा इस तरह से, तो एक बिंदु उत्पन्न होगा, तो एक बिंदु उत्पन्न होगा तो कितना ग्राफ इसका होगा, सॉरी कितना हल होगा, एक हल। और यहाँ पे तो समानांतर जा रहा है तो इसका एक भी हल नहीं होगा। और थर्ड हमारा होता है किसी में संपाती रेखा, ये थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए इसको थर्ड कर देते हैं। संपाती रेखा में क्या होता है, संपाती का मतलब समझिए, संपाती मतलब एक दूसरे पर ही होती है दूसरी रेखा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा, मान लीजिए कि एक इस तरह से गया लाइन और दूसरा भी लाइन इसी के ऊपर गया। ठीक है, पहला वाला भी इसी पे जा रहा था और दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर चला गया। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनेक हल होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, जब अनेक हल इसीलिए होगा क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट नंबर में जो पढ़ा वो पढ़ा प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पे कितना बिंदु निकल रहा था, एक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका एक हल होगा, है ना। दूसरे में पढ़ा समानांतर, इस तरह से प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था तो एक भी हल नहीं होगा, है ना। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा संपाती, इस तरह से दोनों इसी पे,
तो देखिए इसका प्रत्येक बिंदु इस पर है, मान लीजिए स्टार्टिंग में ये था और फिर इसी पे ये गुजर गया, तो बहुत जगह ये कट कर रहा है ना, मतलब हर एक बिंदु पर कट रहा है ना। दूसरा जो लाइन होगा, मान लीजिए एक रेखा है, इसी पे एक और लाइन हम खींच देते हैं, इसके हर एक बिंदु पर ये कट करेगा। तो इसके कहने का मतलब क्या होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर ये कट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा, है ना। क्लियर है। चलिए, तो अब इसी से हम लोग देखिए, अब इसमें हमारा एक शर्त आएगा जो आप लोग अच्छे से एकदम रट कर जाइएगा, एकदम कंफर्म है कि एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। तो आप लोग अच्छे से सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा और हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसको याद कैसे करना है जी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शर्त हमारा क्या है, पहला शर्त हमारा A1/A2 बराबर नोट B1/B2 हो, ठीक है। अब A1 और A2 क्या है, B1 B2 क्या है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा। A1 होता है x का गुणांक, B1 होता है y का गुणांक, और ये दूसरे समीकरण से A2 निकालेंगे और B2 निकालेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद दोनों को देख लेंगे। मान लीजिए, देखिए इसको समझिए आप लोग, मान लीजिए हमारा कोई समीकरण है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 2x + 3y = 5 और 3x + 6y = 8, इस तरह से लिखा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 B1 C1, और ये हमारा हो जाएगा A2 B2, और ये हमारा C2। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में पहले लिखेंगे A1 = 2, A2 = 3, है ना, A1 2 A2 3, और फिर लिखेंगे B1 = 3 B2 = 6, यहाँ से देखिए B1 3 B2 6 हो गया ना। और फिर यहाँ पे लिखेंगे C1 = 5 और C2 = 8। इतना तो समझ गए होंगे आप सारे बच्चे कि इतना हमने कैसे किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का शर्त जो होता है, देखिए शर्त नंबर 1 जो हमारा कह रहा है कि अगर A1/A2, मतलब A1/A2 कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर A1/A2 का मतलब 2/3 बराबर नोट B1/B2। तो B1/B2 हमारा क्या है जी, 3/6, है ना। ये देखिए 3/6, तो बराबर नोट 3/6, ठीक है। आप इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कट भी करिएगा तो 1/2 आएगा, तो 2/3 कभी भी बराबर 1/2 क्या आएगा, नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अगर A1/A2 बराबर नोट B1/B2 हो, तो इसका जो ग्राफ होगा, मतलब हमसे पूछेगा तो बताइए कि इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो देखिए ग्राफ में दोनों रेखा एक बिंदु पर काटेगी और केवल एक हल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप सिर्फ ये वाला याद कर लेते हैं अच्छे से, समझिएगा आप सारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, ठीक है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है इस टॉपिक में, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है कि अगर A1/A2 बराबर नोट B1/B2 होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा। क्योंकि अगर आप ग्राफ याद रखते हैं तो ग्राफ के बाद तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ लिया। देखिए अभी हमारा ये टॉपिक है कि ग्राफ में दोनों रेखा एक बिंदु पर काटेगी, मतलब एक बिंदु पर काटेगी, मतलब वो इस तरह से एक बिंदु पर, एक बिंदु का मतलब प्रतिच्छेदी होगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जब ये प्रतिच्छेदी होंगे, अभी देखिए ऊपर करते हैं हम थोड़ा सा, देखिए जैसे ही हमने पढ़ा कि जैसे प्रतिच्छेदी होगा तो इसका हम लोग क्या पढ़े थे, एक हल या अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे तो अपने आप हलों की संख्या में हम लोग लिख देंगे केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, क्योंकि देखिए एक बिंदु पर काटेगी। दूसरा हमें याद रखना है कि यदि तीनों बराबर रहे, यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर रहे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों रेखाएं संपाती होगी। और अभी हम लोगों ने ऊपर में ग्राफ में पढ़ा कि जैसे ही रेखा संपाती होगी तो उसका क्या होगा जी, अनेक हल होगा, है ना। और फिर देखिए नीचे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर इसका, यदि पहला तो बराबर रहे लेकिन अगर दूसरा बराबर नहीं रहे, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2 रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं समानांतर होगी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर देखिए कि जब भी समानांतर रेखाएं की बात हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसका तो हल तो ऐसे ही याद हो जाएगा हमें, इसका जो है वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये अगर याद रखते हैं ये वाला, ठीक है, टॉपिक, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। फिगर से समझने वाली बात थी कि जब हम लोग प्रतिच्छेदी ले रहे थे इस टाइप से तो इसका एक हल था। फिर हम लोग क्या पढ़े थे जी, दूसरा समानांतर इस तरह से, तो कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे संपाती, इसी के ऊपर दूसरा, तो वो क्या पढ़े थे हम लोग,
अनेक हल होगा, है ना। तो ये टॉपिक तो हमारा फिगर से ही क्लियर था। तो चलिए, बस आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है और ये वाला दिमाग में रखना है कि अगर इस तरह से होगा तो इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती होगा, ये होगा तो क्या होगा और ये होगा तो क्या होगा। बस ये तो हमें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का थोड़ा सा बेसिक। तो आप सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका रिवीजन करिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे और हम लोग ये क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के टाइप को पढ़ेंगे कि कितने तरह के समीकरण का उपयोग हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का आगे का जो वीडियो आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बस आप लोग इस थ्योरी को अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़ कर रखिएगा, ठीक है। और आप सभी बच्चे, हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिक काफ़ी मायने रखता है हमारे अगले आने वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ सक्सेस स्टडी पॉइंट के साथ, और आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। हम लोग बहुत ही जल्द चैप्टर पे आएंगे और इसके कुछ और बेसिक जो बच गए उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को, ड्रीम क्लासेस को प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करा है, ठीक है, आप अभी जाइए प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, और हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को डाउनलोड करके आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लास ज्वाइन करके। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ठीक है, जिन बच्चों को क्लास 10th की नोट्स चाहिए या 12th की नोट्स चाहिए, 10th प्लस 12th, तो आपको 10th के नोट्स हमारी टीम जो है 500 में दे रही है सारी नोट्स, ठीक है। जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस बुक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारी सुविधा आपको सक्सेस स्टडी पॉइंट या ड्रीम क्लासेस के थ्रू मात्र 500 में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आपको 12th के नोट्स भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये आपको हम हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवा देते हैं अपना, 620073, ये देखिए हमारा, ठीक है, 6200733858, ये हमारा हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है। सक्सेस स्टडी पॉइंट या ड्रीम क्लासेस के नाम से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं जिन बच्चों को आवश्यक हो, ठीक है। फोर्स किन्हीं बच्चों को नहीं कर रहे हम, जिनको आवश्यक हो, नोट्स चाहिए टोटल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो यहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। आपको चार्ज थोड़ा सा पे करना होगा क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स वगैरह हमसे जुड़े हैं, तो वो आप जाकर जिन बच्चों को चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आगे के वीडियो का इंतजार करिए और हमारे साथ बने रहिए सक्सेस स्टडी पॉइंट के साथ, ठीक है। थैंक यू।